हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल ऑल आउट जाम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपका मैं जो है 3 अप्रैल सेकंड शिफ्ट है, ठीक। यहाँ पर आपका सेकंड शिफ्ट है। सेकंड शिफ्ट का जो है मैथ का क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों, आपके ग्रुप डी के लिए भी और एनटीपीसी सेकंड फेज़ के लिए भी आपकी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। 100% रियल क्वेश्चंस है और आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो व्हाट्सअप नंबर 91250034 पर 40 पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन भेजना मत भूलिएगा। तो दोस्तों यह आपके सामने पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा बहुत ही गौर से, क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया है a बराबर 2 प्लस √3 और यहाँ पर b बराबर दिया है आपका 2 माइनस √3 दिया हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है। तो दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखिएगा बराबर होता है a प्लस बी, ठीक। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आपका a फार्मूला होता है। 2ab आपका a फार्मूला होता है, ठीक। अब देखिएगा कह रहा है ये a है a, ठीक। 2ab इसका फार्मूला होता है। अब देखिएगा यहाँ पर a प्लस बी दिया गया है, a प्लस बी दिया गया है, यहाँ a इंटू बी दिया गया है। सबसे पहले इसी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। a प्लस बी आप निकालेंगे, यहाँ पर a बराबर दिया गया है आपका 2 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में आपका दिया गया है, सॉरी b बराबर दिया गया है 2 माइनस √3। इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस ए आपका √3 प्लस माइनस है कट जाएगा तो a प्लस बी दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, a प्लस बी आपका आ जाएगा 4। तो दोस्तों a प्लस बी आपका आ गया 4। अब देखिए a इंटू बी अगर निकालेंगे, a इंटू बी निकालेंगे आपका 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, तो आपका यहाँ पर जो फार्मूला होता है a स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगेगा और ए आपका क्या है, ए आपका हो जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4, ठीक, 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और ए इंटू बी आपका क्या आ जाएगा, आपका 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक। अब हमें ए इंटू बी पता चल गया। अब इस फार्मूले में रख दीजिए फटाफट, क्या आंसर आएगा। ए प्लस बी का मान 4 आया था तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस, ठीक, माइनस 2 और a इंटू बी का मान आया था 1। तो अब देखिए 16 में से आपका 2 एकम 2, 16 में से आप 2 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 14, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले a प्लस बी निकाल लीजिए, इंटू बी निकाल दीजिए, इस फार्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 50 पैसा 25 पैसा तथा 10 पैसे के सिक्के 9:5:6 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 317.5 रुपये हों तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है, ठीक। और इसका जो अनुपात दिया है इसको हम 9x और 5x और 6x मान लेते हैं, ठीक। अब इसको हम 9x 5x 6x मान लिए इनके सिक्कों का अनुपात। और अगर अब कह रहा है अगर इनका अनुपात इतना है तो टोटल इस बैग में अगर इन सिक्कों को जोड़ लिया जाए तो बैग में कुल कितने रुपए हैं। तो दोस्तों रुपए की संख्या जो हो जाएगी 317.5 रुपये हो जाएगी। तो अब इसके 50 पैसे के 9x सिक्के हैं तो इसका गुणा कर लीजिए, 9 पचे 45, 450 एक्स और फिर प्लस में आपका 25 चौका 100, 25 पंचे 125 एक्स, ठीक। और अब देखना 10 छक्का 60 एक्स, ये बराबर कितने के है, 317.5 रुपये के, कितने के, 317.5 रुपये के यह बराबर है। अब इसको टोटल आप जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा। अगर टोटल आप जोड़ेंगे 400 500 ये 60 है, ठीक। इसको याद रखिएगा ये 60 है, 6 मत समझिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हो जाएगा 635, कितना, 635 एक्स और यहाँ
ये आपका रुपए में है, इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो 100 से यहाँ पर क्या कर देंगे, 100 से गुणा। रुपए को जब पैसे में कन्वर्ट किया जाता है 100 से गुणा किया जाता है तो ये हो जाएगा 3175 जीरो हो जाएगा। अब यह इतना हो गया तो यक्स का मान यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। यक्स बराबर क्या आएगा, यक्स बराबर 3175 जीरो में 635 से कर दो भाग। 635 से जैसे ही इसमें हम भाग देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, 635 में जब भाग देंगे तो यहाँ पर 6 पंचे 30, 5 बार जाएगा और ये आपका 635 में 5 से करेंगे तो 3175 आएगा और ये हो जाएगा 50। तो यक्स बराबर 50 आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, कह रहा है यक्स बराबर 50 आ गया तो कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 5x है, 5x है। तो दोस्तों यक्स बराबर 50 है तो 5 गुणे 50 कर दिया, 50 25, 250 सिक्के यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर 250 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 5x हैं। तो अब हमारा यहाँ पर x बराबर 50 आ गया तो आंसर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के दोनों छोर पर दो नाव और तथा बीच में लाइट जिसकी ऊंचाई जो है 90 मीटर है। मान लीजिए ए 2 पॉइंट है और बीच यह समुद्र है, यह समुद्र का बीच का किनारा है यह, और यहाँ पर दो नाव खड़ी हैं, यहाँ पर दो नाव खड़ी हैं ए और यहाँ पर 90 मीटर की एक लाइट लगी है इस तरह से। ठीक 90 मीटर की लाइट जब लगी है तो यहाँ से कह रहा है क्या, कह रहा है 45 अंश पहली नाव 45 अंश का कोण यहाँ पर क्या बनाती है, 45 अंश का कोण बनाती है और दूसरी नाव जो है आपकी 30 अंश का कोण बना रही है। तो दोनों नाव की बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ लिया है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, ये 90 है। तो अब देखिएगा गौर से एकदम बिल्कुल कि सबसे पहले इस दूरी को निकालेंगे, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं और दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमारा दोनों नाव के बीच की दूरी पता चल जाएगी। tan 45 सबसे पहले निकालिए, tan 45 बराबर होता है लंब बटे आधार 90 बटे x हो जाएगा और 90 बटे 45 का मान 1 होता है तो आपका x बराबर हो जाएगा 90। ठीक, और उसी तरह से tan 30 का निकालेंगे तो आपका जो आएगा यहाँ पर 90 प्लस y आएगा और y यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ पर 90/y। और दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 90 इंटू √3। त्रियक गुणा कर लेंगे इधर उधर से, जब इस तरह से त्रियक गुणा करेंगे तो y का मान आपका आ जाएगा 90/√3। अब x का मान और y का मान पता चल गया, इसको जोड़ लीजिए, x प्लस y हमारा निकालना है तो आपका 90 प्लस √3 प्लस 90 और यहाँ पर 90 कामा हो जाएगा, कामन ले लो, √3 प्लस 1 हमारा आ जाएगा ये आंसर। यही आंसर होगा, दोनों नाव के बीच की दूरी हमारी इतनी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वृत्त की दोनों और जीवा की लंबाई दोनों ओर। ठीक, एक कोई वृत्त है, यहाँ पर हम एक वृत्त ले लेते हैं और वृत्त काफ़ी अच्छा होगा ताकि समझ में आ जाए आपको। एक वृत्त है और कह रहा है इसमें दो जीवा है, एक इधर ठीक और एक इधर, एक 6 है, कह रहा है दो जीवा, एक 6 मीटर मान लो और ये आपका 8 मीटर मान लो। तो दोस्तों यहाँ पर अगर केंद्र पर देखेंगे तो ठीक, केंद्र पर अगर इसका वृत्त का केंद्र होगा कहीं यहाँ पर होगा, ठीक, वृत्त का केंद्र कहीं यहाँ पर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं आपका वृत्त का केंद्र होगा तो इसके बीच की दूरी, ठीक, इसके बीच की दूरी क्या दिया है, 7 मीटर ये आपको दे दिया है। और अब कह रहा है वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों वृत्त की त्रिज्या आपकी यह भी हो सकती है और यह भी हो सकती है। तो दोस्तों अब इसको हम कैसे निकालेंगे, जब यह हमारा 8 मीटर दिया है तो ये जाहिर सी बात दोनों तरफ
ये 4-4 मीटर होगा, ये 3-3 मीटर होगा। तो दोस्तों अब हमें एक भुजा पता चल गया है। अब इस ये पूरी लंबाई 7 मीटर दिया है, ठीक। तो इसमें से एक 4 हो सकता है, एक 3 हो सकता है। तो दोस्तों कौन सा 4 होगा, कौन सा 3 होगा, इस बात को हम देखेंगे कि कौन सा 4 होगा, कौन सा 3 होगा। तो दोस्तों हमें लगता है यह 8 मीटर की जीवा है, 8 मीटर की जीवा है। इससे केंद्र की दूरी कितनी होगी, बहुत कम होगी। लेकिन अगर यह 6 मीटर की जीवा है, इससे दूरी ज़्यादा होगी, तो यह 4 मीटर हो सकता है या 3 मीटर हो सकता है, ठीक। दो बातें क्लियर हो गई। अब इसको हम गेस कर रहे हैं। तो अगर आपका ये होता है कि अगर कोई त्रिभुज दिया है, उसकी एक भुजा 4 दी हो, दूसरी भुजा 3 दी हो और तीसरी भुजा उसकी 5 होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 है या 3 है या 5 है। आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं और निकालेंगे तो 5 ही आएगा। और अगर यही रूल यहाँ पर भी काम कर गया और त्रिज्या बराबर आ गया, ये दोनों क्योंकि किसी वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, और अगर इस वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी तो यहाँ पर भी 5 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा एक भुजा इस त्रिभुज की 3 दिया है, दूसरी भुजा 4 दिया है, तो इसका भी जो है कर्ण जो है 5 आएगा। तो दोस्तों इसलिए दोनों में जो है कर्ण आपका ये 5 आ रहा है, त्रिज्या 5 आ रही है। तो दोस्तों इसलिए यह जो आपका 3 और 4 लिया गया है ये भुजा, यह बिल्कुल सही है। और 3 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो यह 7 के बराबर भी आ रहा है और यह इसका त्रिज्या भी बराबर आ रही है। इसलिए इसका जो आंसर होगा, इसकी त्रिज्या जो होगी 5 सेंटीमीटर, आपकी 5 मीटर हो जाएगी, ठीक। इसका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 3.5 और 49-42 का मासा ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका मासा कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले इसमें कर लो आप 10 से गुणा कर लीजिए ताकि ये दशमलव का सिस्टम ख़त्म हो जाए। 35 और 490 सब में करना पड़ेगा। 490 और 490 और 420 ये हो गया। अब इसका मासा निकालना है, लासा नहीं निकालना है, एलसीएम नहीं निकालना है, मासा निकालना है, ठीक। अब देखिएगा इसको काट लीजिए 7 से, 7 पचे 35। अब 7 से कट गया 35। अब 7 सते 49 हो गया 70 और 7 छक 42, 7 छक 42 60 हो गया। अब इसको 5 से काट लीजिए, 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब यह किसी ऐसी संख्या से नहीं कटेगा, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सबको काट दे। एक ही एक है, एक से काटोगे एक, फिर 14 आएगा, फिर 12 आएगा, कोई मतलब नहीं है। और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसको और काट सके, ठीक। अब इसका जो मासा होगा दोस्तों यही 7-5 होगा, क्योंकि 7-5 जितनी संख्या इसमें दी है सबको काट रहा है। तो इसका मासा जो होगा 7 गुणे 5 हो जाएगा 35। और दोस्तों यहाँ पर मैंने गुणा किया था, अब यहाँ पर हम 10 से भाग कर देंगे, ठीक। तब इसमें जो है आपका जो आंसर होगा 3.5 होगा। एक बार गुणा किए थे क्योंकि दशमलव हटाना था, हटा के जब उसको हम सॉल्व कर लिए तो एक बार किसी संख्या में गुणा करो, फिर उसी संख्या से भाग दे दो, तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अब देखिए यहाँ पर जब हम इसमें फिर से 10 से भाग दे रहे हैं, 3.5 यहाँ पर हमारा आंसर आ जा रहा है और 3.5 यहाँ पर आंसर आपका दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लासा और मासा दोनों दिया है 315 और 21 और इन संख्याओं का अंतर दिया है 42। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 42, तो योग पूछा है। तो हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला है, LCM बटे लासा गुणे मासा, ठीक। HCF आपका हो जाएगा A इंटू M इंटू एन। यम इंटू क्या है, यम इंटू एन क्या है, एक मूल है। तो दोस्तों अब देखिएगा इसका जब आप भाग दीजिएगा, LCM 315 दिया है और 21 में जब आप इसको काटेंगे तो आपका क्या है, 21 एकम 21, उसके बाद आपका 10 बचता 105, 21 पंचे 105 आ जाएगा 15। अब आपका यम इंटू एन जो है आ गया 15। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए यम इंटू आपका या तो
आप 1,15 लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में, या तो आप 5,3 लिख सकते हैं 15, दोनों में से एक आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम इसका जो मासा दिया है, मासा से अगर हम इसमें जो इसका मूल है इसमें गुणा करेंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम 21 से यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 21 में दोस्तों जब इस वाले मूल में हम गुणा करेंगे तो 21 सिक्के में 21, और 21 गुणे 15 करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आने वाली है। उसमें से जब हम 21 घटाएंगे तो इसका अंतर 42 नहीं आएगा, इसलिए इस जो है मूल को हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब देखिए ये आपका मूल है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105। और अब दूसरा मूल है 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब दोस्तों इस मूल का अंतर आप देख रहे होंगे तो आपका 42 आएगा। 5 में से 3 जाएगा 2 और 10 में से 6 जाएगा 4, और इसका जब आप अंतर कर रहे हैं तो 42 आ रहा है। इसका मतलब यह हमारा जो मूल है यह बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका अंतर 42 है, लेकिन हमें इसका योग निकालना है। तो योग निकाल लेते हैं। 5 3 8, और देखिएगा 5 3 8, और अब यहाँ पर आपका 6 168, इसको जब जोड़ेंगे 168 आएगा। तो आपका यहाँ पर संख्याओं का योग निकालना है। तो ये संख्या हमें प्राप्त हो गई 105 और 105 और 63 वह संख्या है, और उसका अंतर 42 होगा, और उसका जब योग करेंगे तो 168 हो जाएगा। ये था आज का क्वेश्चंस। और दोस्तों अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर भेजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।